हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गेन ब्रेन विद हिमांशी ऋषि। एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडुकेशन जीके। ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड जीके के क्वेश्चंस एमसीक्यूज फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे इस वीडियो में। इससे पहले मैं 3 पार्ट्स ऑलरेडी लेकर आ चुकी हूँ इसी टॉपिक पे, सो दिस इज़ द 4th पार्ट। और दिस वीडियो, ये जो वीडियो है ये आपको बायलिंगुअल मिलेगी। इससे पहले मैं सिर्फ इंग्लिश टाइपिंग ही करती थी, इसमें आपको हिंदी में भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे क्योंकि बहुत से कमेंट्स आते थे आप सबके। सो ठीक है, मैंने गूगल ट्रांसलेट से कर लिया हिंदी में भी। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चंस। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस बार क्वेश्चंस मैंने बायलिंगुअल रखे हैं। पहले सिर्फ इंग्लिश में ही रखती थी, बट बहुत से लोगों के कमेंट्स आते थे, मैम प्लीज़ इसे आप हिंदी में भी लिखिए। बहुत से लोग बहुत कुछ बोलते थे कि कल परसों मैंने कमेंट पढ़ा कि इंग्लिश वाली मैम हिंदी वाले कहाँ जाएंगे। सो मैंने खैर खुद टाइपिंग नहीं करी है, मैंने गूगल ट्रांसलेटर यूज़ किया। आप ही ने मुझे कहा कमेंट्स में, मैम गूगल ट्रांसलेटर आप यूज़ करिए अगर आपको टाइपिंग नहीं आती है, बिकॉज़ हिंदी की टाइपिंग मुझे नहीं आती। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन रॉय advocated strongly in support of the education of the people of India through the medium. So हमें बताना है राजा राम मोहन रॉय ने कौन सा मीडियम, मतलब कौन सी भाषा के माध्यम से वो चाहते थे कि एजुकेशन बढ़े आगे। ठीक है, तो हमारे पास 4 ऑप्शंस है। एक बार हिंदी में भी पढ़ देती हूँ। राजा राम मोहन रॉय ने किस माध्यम से भारत की जनता की शिक्षा के समर्थन में पुरजोर वकालत की। सो 4 ऑप्शंस है, मॉडर्न इंडिया लैंग्वेजेस, इंग्लिश, अरबिक या फिर पर्शियन। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। काफ़ी लोगों को लग रहा होगा मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, नहीं। राजा राम मोहन रॉय जी का मानना था कि जो हमारी इंडियन एजुकेशन है वो इंग्लिश में भी आए, तभी इंडिया के लोग जो ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर राज कर रहे थे उनके साथ compete कर पाएंगे। सो इन्होंने एडवोकेट किया कि जो इंडियन एजुकेशन है वो इंग्लिश में दी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, according to the recommendations of Wood's Dispatch of 1854, 3 universities were established in Wood's Dispatch 1854 के तहत 3 यूनिवर्सिटीज़ इस्टेब्लिश हुई थी। हमें उनका नाम बताना है। सो 4 ऑप्शंस है, सारे ऑप्शंस पढ़ के टाइम ना वेस्ट करते, सीधा आंसर डिस्कस करते हैं। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है कैलकटा, बॉम्बे, मद्रास। सो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वुड्स डिस्पैच के अंदर ही ये जो इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ है कैलकटा, बॉम्बे, मद्रास, ये खोली गई थी, इस्टेब्लिश करी गई थी। कौन से ईयर में? 1854 में। अकॉर्डिंग टू हार्टॉग कमेटी रिपोर्ट ऑफ 1928-29, द मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ प्राइमरी कोर्स शुड बी। हिंदी में पढ़ती हूँ मैं। हार्टॉग समिति के रिपोर्ट 1928 और 1929 के अनुसार प्राथमिक पाठ्यक्रम की न्यूनतम अवधि कितनी होनी चाहिए। सो हमें बताना, एक कमेटी थी हार्टॉग कमेटी। ये प्राइमरी ईयर अभी तो 5 साल है, इन्होंने क्या बोला था कि कितने साल की प्राइमरी एजुकेशन होनी चाहिए स्कूल्स में? 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 या 6 ईयर्स। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 4 ईयर्स। सो हार्टॉग कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है। इन्होंने प्राइमरी एजुकेशन के लिए बहुत बहुत काम किया था। सो इसके बारे में हम भी और भी पढ़ेंगे, हार्टॉग कमेटी के बारे में है क्या। द हार्टॉग कमेटी वॉज एस्टैब्लिश बाय द साइमन कमीशन इन 1929। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कब हार्टॉग कमेटी खोली थी? 1929 में। ठीक है, और इसके चेयरमैन कौन थे? फिलिप हार्टॉग, तभी ही इनका नाम हार्टॉग कमेटी था। सो बेसिकली इन्होंने एक रिपोर्ट प्रिपेयर करी थी, इन्होंने इंस्पेक्शन करी होगी स्कूल्स में, और इन्होंने
पहले रिपोर्ट करी कि ये हमारी फाइंडिंग्स है, ठीक है, ये स्कूल्स में लैकिंग है चीज़ें, और फिर इन्होंने अपने हिसाब से चेंजेस बताए कि ये चेंजेस होने चाहिए। और तीनों ही प्राइमरी सेकेंडरी के लिए इन्होंने, हायर सेकेंडरी के लिए, सब के लिए इन्होंने चेंजेस बताए थे। बट जो सबसे ज़्यादा अच्छे और इम्पॉर्टेंट चेंजेस करे गए वो प्राइमरी एजुकेशन में करे गए। सो जो पूरा भी प्राइमरी एजुकेशन को जो बदलाव लाया गया है, अच्छी अच्छी चीज़ें, जो क्वालिटी चीज़ें लाई गई है, वो इसी कमेटी द्वारा लाई गई है। द प्रॉब्लम ऑफ वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन in primary education in India was identified by, ओके, इसका मैंने हिंदी में लिखना भूल गई, आई एम सॉरी, मैं समझा देती हूँ। द प्रॉब्लम ऑफ वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन, स्टैग्नेशन का मतलब होता है कि रुक जाना, ठीक है, बच्चों की ग्रोथ रुक जाना प्राइमरी एजुकेशन में, ये किसके द्वारा आइडेंटिफाई किया गया था? किसने आइडेंटिफाई किया कि जो प्राइमरी एजुकेशन में स्कूल्स हैं, जो बच्चे हैं, ठीक है, इन स्कूल्स में उनकी ग्रोथ बढ़ नहीं रही बल्कि रुक रही है और ये टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सो ऐसा अपनी रिपोर्ट में किसने लिखा, ये प्रॉब्लम किसने फाइंड करी, हमें उसका नाम बताना है। हार्टोग कमेटी, वुड डिस्पैच, हंटर कमीशन, या फिर नन ऑफ द अबव। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, हार्टोग कमेटी। जैसा कि अभी मैंने बताया, उन्होंने इंस्पेक्शन कंडक्ट करी थी प्राइमरी में। सो अगर आपको क्वेश्चन पेपर में प्राइमरी एजुकेशन से कुछ पूछा जाए और हार्टोग कमेटीज ऑप्शन में हो तो 90% चांसेस है कि आप हार्टोग कमेटी ही आंसर मार्क करके आइएगा। इन केस अगर आपको सही उत्तर नहीं पता, ठीक है, मोस्टली 90% चांसेस है कि यही आंसर होगा, क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा काम इन्होंने ही किया है, हार्टोग कमेटी ने। हार्टोग कमेटी द्वारा जो इन्होंने प्राइमरी एजुकेशन के लिए रिकमेंडेशंस दी थी, सारी इंपॉर्टेंट, बेसिकली इतनी ही दी थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या, सिर्फ इतनी ही थी। सो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है हार्टोग कमेटी से रिलेटेड। तो एक बार ये देख लीजिए कि क्या क्या रिकमेंडेशंस थे। इनका मानना था कि जो प्राइमरी स्कूल्स का चार्ज है ये गवर्नमेंट को देना चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट इंचार्ज होनी चाहिए स्पेशली प्राइमरी स्कूल की। देन जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन में पढ़ा कि प्राइमरी स्कूल सिर्फ 4 साल की स्कूलिंग होनी चाहिए, अभी 5 साल की है ना, तो इन्होंने इनकी जो रिकमेंडेशन थी वो 4 साल की हो। और अभी हमने पढ़ा देयर वाज अ लॉट ऑफ वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन, कि जो बच्चों का टाइम वेस्ट हो रहा है, इनकी ग्रोथ रुक रही है स्कूल में। तो इनका था बेसिकली इन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाए, इनको इस तरीके से पढ़ाया जाए कि एग्जाम्पल्स रियल लाइफ दिए जाए कि उनको समझ में आए अच्छे से चीज़ें। तो अभी हमने वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन वाला भी क्वेश्चन पढ़ा, ये किसके द्वारा फाइंडिंग्स की गई थी, इसी कमेटी हार्टोग द्वारा। देन फोर्थ, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ प्राइमरी टीचर्स रिफ्रेशर कोर्सेज एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम शुड बी ऑफर्ड। तो इन्होंने रिफ्रेशर्स एंड कोर्स ट्रेनिंग देनी चाहिए प्राइमरी टीचर्स को, क्यों, क्वालिटी एजुकेशन के लिए। देन इनका ये मानना था कि जो नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस है वो इंक्रीज़ होनी चाहिए स्कूल में, ठीक है, इन्होंने ये नहीं बताया कितनी इंस्पेक्शन हो साल में या महीने में, बट इंक्रीज़ होनी चाहिए। और जो लास्ट पॉइंट है वो है कि इन्होंने कम्युनिटी सेंटर्स के बारे में बात करी थी और इन्होंने अडल्ट एजुकेशन के बारे में भी बात करी थी इसी कमेटी ने, ठीक है। अगर क्वेश्चन आए अडल्ट एजुकेशन कौन सी कमेटी द्वारा दी गई है, क्योंकि अडल्ट एजुकेशन पे आता है क्वेश्चन, सो वो हार्टोग द्वारा दी गई है, हार्टोग कमेटी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सीटेट में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और ये स्टैटिक जीके के लिए भी एजुकेशन से रिलेटेड काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हमें बताना है राइट टू एजुकेशन, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन इंडिया में दी जाए, ये एक्ट कब आया था। सो आई होप सबको आंसर पता ही होगा। सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज़ 2009। 2009 में ये एक्ट पास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑल इंडिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन
1937 वॉज प्रिसीडेड ओवर बाय, हमें बताना है 1937 में आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन की अध्यक्षता की गई थी। बेसिकली किसके द्वारा की गई थी, जो कॉन्फ्रेंस थी, ठीक है, ऑल इंडिया एजुकेशन जो 1937 में हुई थी, ये किसने पेश करी थी, ये हमें बताना है। नेहरू जी ने, प्रोफेसर केटी शाह ने, वल्लभ भाई पटेल जी ने, या फिर महात्मा गांधी जी ने। तो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, महात्मा गांधी जी। ये कॉन्फ्रेंस इन्होंने ही प्रिसीड करी थी, और इसी कॉन्फ्रेंस के अंदर अगर आपको याद हो, इनकी बहुत इम्पॉर्टेंट बेसिक एजुकेशन इन्होंने दे रखी है, एक एजुकेशन का स्टाइल, उसके बारे में मुझे याद है मैंने या तो अपनी स्टैटिक जी के मतलब एजुकेशनल जी के पार्ट 1 या पार्ट 2 में इसके बारे में मैंने डिस्कस किया है, अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि ये बेसिक एजुकेशन है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच एज ग्रुप डज RTE 2009 ensure right to free and compulsory education for children with disabilities। हमें बताना है RTE 2009 जो राइट टू फ्री एजुकेशन, कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन देती है, ये चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़, ठीक है, जो स्पेशल चिल्ड्रन है विद डिसेबिलिटीज़, इसका कौन सी एज ग्रुप तक को ये फ्री एजुकेशन देती है। जो नॉर्मल बच्चे हैं उनको तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को हमारी गवर्नमेंट फ्री एजुकेशन देने का दावा करती है और देती भी है। अब हमें बताना है जो बच्चे विकलांग है, ठीक है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, इनको कौन सी एज तक फ्री एजुकेशन देने का दावा करती है, ये बोलती है गवर्नमेंट। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज 6 to 18 ईयर्स। सो 6 to 8 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉर्मल बच्चों के लिए 6 से 14 वर्ष, और चिल्ड्रन विद स्पेशल एबिलिटीज़ या फिर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़, इन बच्चों को 6 to 18 ईयर्स तक ये फ्री एजुकेशन देते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। मैंने अलग अलग अब सबकी प्लेलिस्ट बना दी है। करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट तो ऑलरेडी मैं लिंक डालती ही हूँ। आज मैंने एडुकेशन जीके से भी अलग लिस्ट बना दी। सो ये चौथी वीडियो है। इससे पहले की अगर आपने 3 वीडियोस नहीं देखी तो मैंने इस प्लेलिस्ट का भी लिंक डाल रखा है। एक अलग से प्लेलिस्ट मैंने NEP 2020 की बना रखी है। अगर आपको NEP 2020 के MCQs या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने आप वो देख सकते हैं। मैंने इंग्लिश की भी अब एक अलग से जनरल इंग्लिश जो EMRS की सिलेबस के अकॉर्डिंग जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके लिए भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है। सो सभी प्लेलिस्ट्स का मैंने लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मोर ओवर अगर आपको इसकी PDF चाहिए उसके लिए मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आपको सारी PDF मिल जाती है मेरे सभी वीडियोस की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, RTE 2009 हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम विच टू विच ग्रेड। जो RTE 2009 है, अभी हमने तो डिस्कस किया राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, ये किस वर्ष तक के बच्चों को देती है, हमने दोनों का डिस्कशन किया अभी, ठीक है, नॉर्मल का भी और विकलांग का भी। अब ये कौन सी कक्षा से लेके कौन सी कक्षा तक के बच्चों को ये फ्री एजुकेशन प्रदान करती है, अब वो हमें बताना है। सो 5th to 8th ग्रेड, 5 to 10 ग्रेड, 1 to 8 ग्रेड या फिर 1 to 10 ग्रेड। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज 1 to 8 ग्रेड। सो 1st से 8th ग्रेड तक, 1st से 8th स्टैंडर्ड तक बच्चों को स्कूल में गवर्नमेंट, इंडिया के गवर्नमेंट स्कूल में फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन देती है, ठीक है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अंदर, उसके तहत, उसकी वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोग्राम ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड वॉज इनिशिएटेड बाय। ये जो ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था हमें बताना है। सो एक पॉलिसी आई थी उसी के द्वारा। 4 ऑप्शंस है। जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। सो इस नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 के अंडर ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड स्टार्ट किया गया था। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में मैं ऑलरेडी पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि ये क्या है। ये एडल्ट एजुकेशन के बारे में भी बात करता है। स्कूल के जो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये जो ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड है ये बेसिकली प्राइमरी एजुकेशन के लिए,
स्टार्ट किया गया था। इसके अंदर एडल्ट एडुकेशन भी आया था और इंफ्रास्ट्रक्चर। सो इसको मैं ऑलरेडी अपनी पुरानी वीडियोस में जो एडुकेशनल जीके की उसमें डिस्कस कर चुकी हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉलिसी रिकमेंडेड बाय द कोठारी कमीशन इज, कोठारी आयोग द्वारा अनुशंसित नीति है। सो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, 2 लैंग्वेज फॉर्मूला, मदर टंग या फिर हिंदी। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। ये कोठारी कमीशन द्वारा दिया गया था। अच्छा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है ज़रूर लाइक करिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्राइब्ड एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से किसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। सो 4 ऑप्शन है हमारे पास। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज वुड्स डिस्पैच। सो वुड्स डिस्पैच को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन बोला जाता है। मतलब इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आप लगा लो, मैग्ना कार्टा इज इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। सो ऑप्शन सी हियर इज द करेक्ट आंसर। सो आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वैल्यूएबल लगी होगी। पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा, औरों के साथ शेयर करिएगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे।